जंगलों और नदियों की दुनिया हमेशा से ही रहस्यों और अजब गजब घटनाओं से भरी हुई रही है। कुछ जानवर अपनी हरकतों, अजीब आदतों और अजीबोगरीब स्वभाव से हमें हैरान कर देते हैं। उनमें से एक है मगरमच्छ। मगरमच्छ को अक्सर खतरनाक, भयभीत करने वाला और डरावना माना जाता है। मगर जंगल में एक मगरमच्छ ऐसा भी था जिसका नाम था मगरू। मगरू की एक बहुत ही खास आदत थी। वह अक्सर हंसता दिखाई देता था, लेकिन यह हंसी बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। यह हंसी उसकी खतरनाक दांतों और डरावनी आंखों के बीच चमकती हुई लगती थी। जंगल के सारे जानवर मगरू की इस हंसी को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते थे। कुछ डर जाते, कुछ उसका मजाक उड़ाते और कुछ बस यह सोचते कि आखिर क्यों यह मगरमच्छ हमेशा हंसता रहता है। मगरू की यह हंसी जंगल में एक रहस्य बन चुकी थी। हमारी कहानी इसी रहस्य से शुरू होती है। आज हम जानेंगे कि मगरू की हंसी का राज क्या है, यह हंसी क्यों दिखाई देती है और इसका जंगल के जानवरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मगरू एक विशाल मगरमच्छ था। उसकी लंबाई लगभग 15 फीट थी और दांत इतने धारदार थे कि केवल उनकी चमक से ही जंगल के अन्य जानवर डर जाते थे। मगरू की त्वचा गहरी हरी भूरी रंग की थी जो पानी में अद्भुत तरीके से छुप जाती थी। मगरू की आंखें चमकदार पीली थीं, जो अंधेरे में भी कुछ नजर ले सकती थीं। जंगल के जानवरों ने मगरू को हमेशा से ही खतरनाक माना, लेकिन एक बात सबको हैरान करती थी, उसका हंसता चेहरा। मगरू जब पानी में तैरता या अपनी जगह पर बैठता तो उसके मुंह के दोनों ओर छोटे छोटे कांपते हुए धब्बे उसकी हंसी को और भी जीवंत बना देते। मगरू अकेला नहीं था, उसके जंगल में कई दोस्त और दुश्मन थे। नदियों के किनारे हिरण, बंदर, तोता और कभी कभी शेर भी आते थे, लेकिन सभी उसकी हंसी के पीछे का रहस्य नहीं जान पाते थे। मगरू की हंसी की कहानी शुरू होती है एक गर्म सुबह से। नदी के किनारे सूरज की पहली किरणें पानी पर पड़ रही थीं। मगरू नदी के किनारे आराम कर रहा था। तभी उसकी आंखों के सामने कुछ नन्हे मछलियों का झुंड तैरता हुआ आया। मगरू ने उन्हें देखा और अचानक हंस पड़ा। जंगल के बाकी जानवर जो पास ही पेड़ों और झाड़ियों में छिपे थे, उसकी हंसी सुनकर डर गए। अरे, मगरमच्छ हंस रहा है, बंदर चीखते हुए पेड़ पर चढ़ गए। हिरण अपनी जगह से भाग खड़े हुए, परंतु मगरू हंसते हुए शांत और खुश दिखाई दे रहा था। यह पहली बार नहीं था जब मगरू हंसा था, लेकिन यह पहला मौका था जब जंगल के जानवरों ने यह देखा और उसका रहस्य जानने की कोशिश की। मगरू की हंसी केवल दिखावे के लिए नहीं थी, यह उसकी एक प्राकृतिक आदत और रक्षा प्रणाली थी। मगरू के मुंह में जब वह हंसता है तो उसके दांत और जबड़े की मांसपेशियां खिंचती हैं। यह खिंचाव उसके शरीर के तापमान को संतुलित करने में मदद करता है। साथ ही यह हंसी दूसरों को डराने और अपनी उपस्थिति का प्रभाव दिखाने का तरीका भी थी। मगरू की हंसी का एक और पहलू था, यह उसे अकेलेपन में भी खुश रखती थी। जब नदी में कोई नहीं होता, मगरू अपनी हंसी से अपने मूड को अच्छा करता। यह हंसी उसके मानसिक संतुलन का हिस्सा थी। जंगल के जानवरों ने मगरू की हंसी को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। बंदर, मगरमच्छ हंस रहा है, क्या वह हमें देख रहा है? बंदर डर के मारे पेड़ों पर चढ़ गए। हिरण, हंसता मगरमच्छ, क्या वह हमारे पास आएगा? हिरण अपनी जगह से भाग खड़े हुए। तोता, यह मजेदार है, मगरमच्छ भी हंस सकता है। तोते ने यह सब देखा और चहचहाने लगे। मगरू की हंसी ने जंगल के वातावरण को बदल दिया। अब हर जानवर उसकी हंसी से परिचित था और धीरे धीरे यह जंगल में एक चर्चा का विषय बन गई। जंगल के बुजुर्ग जानवर जैसे बूढ़ा कछुआ और बुद्धिमान उल्लू मगरू की हंसी का रहस्य जानते थे। उन्होंने जंगल के छोटे जानवरों को बताया, मगरू की हंसी केवल दिखावा नहीं है, यह उसके जीवन का हिस्सा है। यह हमें यह सिखाती है कि कभी कभी डरावने और खतरनाक दिखने वाले जीवों के भी अपने तरीके से खुश रहने के तरीके होते हैं। यह बात छोटे जानवरों के लिए एक बड़ा सबक बन गई। उन्होंने जाना कि हर जीव की अपनी दुनिया और अपनी आदतें होती हैं और हमें केवल दिखावे से किसी का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए।
मगरू का जन्म नदियों के किनारे एक छोटे दल में हुआ था। उसके माता पिता, माता मगरमच्छ मगरा और पिता मगरमच्छ गर्ज उसे हमेशा प्यार और सुरक्षा के साथ पालते थे। मगरू बचपन से ही अलग था। जब बाकी छोटे मगरमच्छ अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते, मगरू अक्सर पानी के ऊपर बैठकर अपने आसपास की दुनिया को निहारता और कभी कभी हौंस भी देता। मगरू की यह हंसी केवल दिखावे के लिए नहीं थी। बचपन में ही उसने देखा कि हंसते समय उसके मुंह की मांसपेशियां खिंचती हैं और उसे आराम मिलता है। यही आदत धीरे धीरे उसकी पहचान बन गई। एक दिन जब मगरू केवल 2 साल का था, नदी के किनारे अचानक एक तूफान आया। पानी में लहरें इतनी तेज थीं कि छोटे मगरमच्छ डर के मारे हड़बड़ा गए। मगरू ने देखा कि डर और तनाव में रहने से उसके दोस्तों की ऊर्जा खत्म हो रही है। तभी मगरू ने पहली बार अपनी हंसी का जादू इस्तेमाल किया। उसने खुद को खुश रखने के लिए हंसना शुरू किया। उसकी हंसी ने उसे शांत किया और धीरे धीरे उसके आसपास के छोटे मगरमच्छ भी उसकी हंसी की वजह से डर से बाहर आने लगे। इस घटना ने मगरू को सिखाया कि उसकी हंसी सिर्फ खुद के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक शक्ति बन सकती है। जंगल में मगरू के कई दोस्त थे। हर जानवर उससे अलग अनुभव रखता था और मगरू की हंसी ने उनकी जिंदगी भी बदल दी। नन्हा बंदर चिंपू। चिंपू हमेशा चंचल और जिज्ञासु था। मगरू की हंसी से चिंपू ने जाना कि डर के बजाय हंसी और खुशी भी जीवन का हिस्सा है। हिरण मितू। मितू हमेशा डरपोक था। मगरू की हंसी ने उसे सिखाया कि डर को हंसी में बदलकर उसे कम किया जा सकता है। तोता टिक्कू। टिक्कू को हमेशा मजाक करना और बातों में चिढ़ाना पसंद था। मगरू की हंसी उसे याद दिलाती थी कि हंसी में ताकत भी होती है। मगरू के मित्रों ने धीरे धीरे समझा कि उसकी हंसी केवल मजाक या डर दिखाने का तरीका नहीं है। यह एक संचार का तरीका है जिससे वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। जंगल में हर जानवर को अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार था। मगरू की हंसी ने जंगल के नियमों में एक नया नियम जोड़ दिया। हंसी से डर और तनाव कम किया जा सकता है। जब भी कोई जानवर डर या परेशानी में होता, मगरू उसकी ओर आता और हंसता। उसकी हंसी में ऐसी ताकत होती कि डर धीरे धीरे गायब हो जाता। यह जंगल के जानवरों के लिए आश्चर्य और प्रेरणा का स्रोत बन गया। मगरू की हंसी का सबसे बड़ा रहस्य यह था कि वह कभी किसी जानवर को डराने के लिए हंसता नहीं था। उसकी हंसी सुरक्षा, खुशी और मित्रता का प्रतीक थी। मगरू हमेशा सोचता था कि अगर वह डर और भय फैलाने के बजाय हंसी का उपयोग करे तो जंगल में सभी खुश रह सकते हैं। एक दिन बूढ़ा कछुआ और बुद्धिमान उल्लू ने मगरू को पास बुलाया। उन्होंने उसे बताया, मगरू, तुम्हारी हंसी केवल तुम्हारी ताकत ही नहीं है, बल्कि जंगल के लिए वरदान है। इसे सही समय और सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। मगरू ने यह शिक्षा ध्यान से सुनी और उसे जीवन भर अपनाया। जंगल के जानवरों ने धीरे धीरे मगरू की हंसी के आसपास कई कहानियां बनाई। बंदरों की कहानी कहते हैं, अगर तुम परेशान हो, मगरू की हंसी सुनो, डर और चिंता भाग जाएगी। हिरणों की कहानी, मगरू हंसता है इसलिए हम भी सुरक्षित हैं। तोतों की कहानी, हंसी में जादू है और मगरू का हंसी सबसे अलग है। मगरू की हंसी अब केवल एक रहस्य नहीं थी, बल्कि जंगल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी। जंगल में एक दिन अचानक संकट आया। नदी के पानी का स्तर बहुत बढ़ गया और तेज बारिश से कई छोटे जानवर खतरे में पड़ गए। नन्हे हिरण और बंदर तेज बहाव में फंसने लगे। जंगल के जानवर भयभीत होकर इधर उधर दौड़ने लगे, लेकिन मगरू शांत और हंसता हुआ पानी के किनारे बैठा था। उसकी हंसी ने उस दिन जंगल के जानवरों के लिए एक नई उम्मीद जगाई। मगरू ने अपनी हंसी के साथ धीरे धीरे पानी में तैरना शुरू किया और जो जानवर बहाव में फंसे थे उन्हें सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया। उसकी हंसी ने डर और घबराहट को कम किया और जानवरों को धैर्य और साहस दिया। जंगल के जानवर अब समझने लगे थे कि मगरू की हंसी केवल आवाज नहीं है, इसमें एक अदृश्य शक्ति थी जो डर को शांत करती, तनाव को दूर करती और कठिन परिस्थितियों में मार्गदर्शन करती थी। मगरू की हंसी ने यह साबित किया कि हंसी केवल खुशी का प्रतीक नहीं,
बल्कि सुरक्षा और साहस का प्रतीक भी हो सकती है। संकट के समय मगरू के मित्रों ने उसका साथ दिया। चिंपू बंदर, उसने मगरू के साथ मिलकर नन्हे जानवरों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। हिरण मितू, उसने डरते हुए जानवरों को शांत किया और मगरू की हंसी की ताकत को महसूस किया। तोता टिक्कू, उसने पेड़ों से संदेश पहुंचाकर जंगल के जानवरों को चेतावनी दी। मगरू की हंसी और उसके मित्रों की मदद से जंगल के सभी जानवर सुरक्षित रहे। मगरू की महानता का प्रतीक। इस घटना के बाद जंगल के जानवरों ने मगरू को केवल एक मगरमच्छ नहीं माना, वह जंगल का रक्षक और मार्गदर्शक बन गया। मगरू की हंसी अब सुरक्षा, दोस्ती और साहस का प्रतीक बन गई। अब जंगल में आते ही कहते, मगरू की हंसी सुनो, डर और चिंता भाग जाएगी। मगरू की हंसी ने जंगल में एक सकारात्मक ऊर्जा भर दी। यह संवेदनशीलता और समझदारी का प्रतीक भी थी। जब जंगल में किसी जानवर को चोट लगती, मगरू हंसते हुए उसे आराम दिलाता। जब कोई डर के मारे भागता, मगरू अपनी हंसी से उसे बहादुर बनाता। जब संकट होता, मगरू की हंसी सभी को मानसिक और भावनात्मक शक्ति देती। इस तरह मगरू की हंसी केवल शारीरिक क्रिया नहीं थी, बल्कि भावनाओं और मानसिक संतुलन का उपकरण भी थी। जंगल के बुजुर्ग जानवरों की सीख बूढ़ा कछुआ और बुद्धिमान उल्लू ने जंगल के जानवरों को समझाया। देखो, मगरू की हंसी में छुपा रहस्य केवल दिखावा नहीं है, यह साहस, मित्रता और सकारात्मकता का प्रतीक है। यदि हम इसे समझ लें तो हम अपने जीवन में भी डर और परेशानी को आसानी से दूर कर सकते हैं। जानवरों ने यह बात ध्यान से सुनी और मगरू की हंसी को एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में स्वीकार कर लिया। मगरू की हंसी अब जंगल में केवल एक रहस्य नहीं थी, यह शांति, संतुलन और मित्रता का प्रतीक बन चुकी थी। जंगल के जानवर धीरे धीरे समझने लगे कि मगरू की हंसी उनके डर और चिंता को कम करने में मदद करती है। हर सुबह जब सूरज की किरणें नदी पर पड़ती, मगरू अपनी जगह पर बैठकर हंसता। उसका मुंह खुलता और चमकते दांत हंसी की लहर के साथ झील में परावर्तित होते। यह दृश्य न केवल सुंदर था, बल्कि जंगल के सभी जानवरों को यह एहसास दिलाता कि खुशी और साहस हर परिस्थिति में संभव है। मगरू का सबसे बड़ा साहसिक काम। एक दिन जंगल में अचानक आग लग गई। सूखी घास और पेड़ों में आग फैलने लगी। छोटे जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। मगरू ने अपनी हंसी का जादू फिर से काम में लगाया। मगरू ने तेज गति से नदी के पानी में कूदकर आग की तरफ बहाव बढ़ाया। उसकी हंसी ने जानवरों के डर को कम किया और उन्हें सुरक्षित मार्ग की ओर निर्देशित किया। नन्हे जानवरों ने उसकी हंसी सुनते ही हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे सुरक्षित जगह पहुंचे। इस साहसिक कार्य ने जंगल के जानवरों के दिल में मगरू की महानता को और भी मजबूत किया। के बुजुर्ग जानवर और कुछ बुद्धिमान जीवों ने मगरू की हंसी का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि मगरू की हंसी में कुछ विशेषताएं थीं। 1. सुरक्षा का संदेश। हंसते समय मगरू का शरीर और दांत दिखते थे, जिससे शिकारियों और दुश्मनों को डर लगता था। 2. मानसिक संतुलन। हंसी से मगरू का तनाव और डर कम होता था, जो उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाता था। 3. संचार का तरीका। हंसी जंगल के अन्य जानवरों के लिए संकेत बन गई कि सब सुरक्षित है, डरने की जरूरत नहीं। इस तरह मगरू की हंसी केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि प्राकृतिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी। जंगल में मगरू की शिक्षाएं। मगरू ने जंगल के सभी जानवरों को यह सिखाया, डर का सामना हंसी और साहस से किया जा सकता है। मुश्किल परिस्थितियों में हंसी और सकारात्मकता जीवन को आसान बनाती है। दोस्ती, सुरक्षा और सहयोग से सभी संकट पार किए जा सकते हैं। जंगल के छोटे जानवरों ने इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा और मगरू की हंसी को हमेशा याद रखा। मगरू की हंसी और जंगल का भविष्य। समय के साथ मगरू का नाम जंगल में हंसता मगरमच्छ के रूप में मशहूर हो गया। उसकी हंसी ने न केवल जंगल के जानवरों को सुरक्षित रखा, बल्कि उन्हें खुशी, साहस और दोस्ती की अहमियत भी सिखाई। मगरू की हंसी अब जंगल की एक पहचान और परंपरा बन गई थी। हर नई पीढ़ी जानवरों ने यह सुना और सीखा कि हंसी में ताकत है और डर पर विजय पाने का तरीका है। कहानी का निष्कर्ष इस प्रकार।
मगरू की हंसी केवल दिखावे या डराने के लिए नहीं थी। यह सुरक्षा, खुशी, साहस, मानसिक संतुलन और मित्रता का प्रतीक थी। बचपन से मगरू की हंसी उसकी पहचान थी। जंगल में संकट और खतरे के समय उसकी हंसी ने सभी जानवरों की मदद की। हंसी का रहस्य अब जंगल के हर जीव के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। मगरू की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर दिखावटी चीज के पीछे गहरा अर्थ होता है और कभी कभी डरावने दिखने वाले जीव भी अपनी हंसी और सकारात्मकता से दूसरों के जीवन में रोशनी ला सकते हैं। इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि मगरमच्छ की हंसी केवल मजाक या डर नहीं, बल्कि जंगल का एक जादू और जीवन की सीख थी। जंगल के जानवरों ने मगरू को न केवल सम्मान दिया, बल्कि उसकी हंसी को हमेशा याद रखा, और इस तरह मगरू की हंसी का रहस्य खुल गया और वह जंगल के सभी जीवों के लिए प्रेरणा और खुशी का स्रोत बन गया।